दोस्तों, हम सब जानते हैं कि हमारे देश को आजाद हुए आज 70 साल से ज्यादा हो चुके हैं और तब से हम इंडियंस खुद को स्वतंत्र कंसीडर करते हैं, जो कि सच भी है। आज हम किसी दूसरे देश की गुलामी नहीं करते, ना ही हमें कोई फोर्स कर सकता है उनके हिसाब से जीने के लिए। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हम आज भी पूरी तरह से फ्री नहीं हैं, और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारे देश की मेजॉरिटी पॉपुलेशन आज भी पैसे की गुलामी करती है, स्पेशली पुअर एंड मिडिल क्लास। फाइनेंशियल नॉलेज की जानकारी ना होने के कारण लोग अपना पूरा जीवन वो जॉब करते हैं जिसे प्रोबेबली वो सबसे अधिक हेट करते हैं। कुछ ही दिन पहले मैं अपने एक फ्रेंड के साथ बात कर रहा था, जो मुझे समझाने की कोशिश कर रहा था कि कैसे जिम्मेवारियों के कारण उसके पास मंथ एंड तक बैंक अकाउंट में काम चलाने लायक भी पैसे नहीं बचते। उसने अपनी पहली जॉब 7 साल पहले शुरू करी थी और उस समय उसकी सैलरी 7,000 हुआ करती थी। आज 7 साल बाद वो 30,000 की सैलरी लेता है, लेकिन 7 साल पहले जैसी उसकी फाइनेंशियल कंडीशन थी आज भी वैसी ही है, और जो जॉब वो करता है उसे वो पसंद भी नहीं करता, लेकिन स्टिल उसे करते रहना उसकी मजबूरी है। और ये हर मिडिल क्लास की कहानी है। सैलरी एक ऐसा ट्रैप है जो हमें हमारे सपनों को भुलाने के लिए पे की जाती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों हम इंडियंस फाइनेंशियल लिटरेसी में इतने पीछे हैं और कैसे बस कुछ सिंपल स्टेप्स और बेसिक फाइनेंशियल नॉलेज से हम पैसों के लिए काम करना छोड़ सकते हैं और अपने सपनों की जिंदगी जी सकते हैं। वीडियो में आगे आप वो जानने वाले हैं जिसके लिए फाइनेंशियल एडवाइजर्स और वेल्थ मैनेजर काफी मोटी फीस चार्ज करते हैं, और वो भी एकदम फ्री। बस आपको नीचे दिए सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना है ताकि हमारी थोड़ी मदद हो सके। तो बिना ज्यादा फालतू बकवास के सीधा बढ़ते हैं काम की बात की तरफ। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम सिर्फ 200 साल पुराना है। उससे पहले फॉर्मल एजुकेशन बस इलीट्स के लिए ही रिजर्व्ड हुआ करती थी। लेकिन जैसे पूरे दुनिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर चला और बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज पूरी दुनिया में सेट की जाने लगी, तो पूंजीवादियों को ऐसा फील हुआ कि उन्हें स्किल्ड और एजुकेटेड वर्कर्स की जरूरत होगी, और बस इसीलिए स्कूल और कॉलेजेस की शुरुआत की गई। और इन शिक्षा संस्थानों में स्टूडेंट्स को ऐसे ट्रेन किया जाने लगा कि वो बिना ज्यादा सवाल जवाब के हर वो टास्क परफॉर्म करें जो फैक्ट्री ओनर्स उनसे चाहते हैं। और इस शिक्षा व्यवस्था को ऐसे मार्केट किया गया कि ये स्टूडेंट्स के लिए फायदेमंद है और उनके लिए रोजगार के नए दरवाजे खुलेंगे। इन शॉर्ट, एजुकेशन सिस्टम अमीरों द्वारा अपने लिए वर्कर्स प्रोड्यूस करने की एक फैक्ट्री की तरह था। और दुख की बात तो यह है कि हम आज भी इसी एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करते हैं, जो कि मेरे ओपिनियन में बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाता। इसीलिए आज दुनिया की काफी सारी सेल्फ मेड पर्सनैलिटीज करंट एजुकेशन सिस्टम को ओपनली क्रिटिसाइज करते हैं, जिनमें इलॉन मस्क, वॉरेन बफेट और रॉबर्ट कियोसाकी जैसे कई बड़े बड़े नाम शामिल हैं। रॉबर्ट कियोसाकी तो ओपनली ये तक कहते हैं कि एजुकेशन सिस्टम हमें गरीब कैसे रहा जाए ये सिखाता है। उन्होंने एक बुक भी लिखी है, वाई ए स्टूडेंट वर्क फॉर सी स्टूडेंट्स, जिसमें वो कहते हैं कि जो स्टूडेंट्स स्कूल में अच्छे ग्रेड्स लाते हैं आगे जाके उनके लिए काम करते हैं जो उतने अच्छे ग्रेड्स नहीं लाते। स्कूल कॉलेजेस में जिस तरह का माइंडसेट बनाया जाता है वही कारण है आज हमारे फाइनेंशियल स्ट्रगल का, क्योंकि फॉर्मल एजुकेशन में ऑलमोस्ट जीरो फाइनेंशियल नॉलेज दिया जाता है। इसीलिए आज एक एवरेज पर्सन में पैसे की इतनी कम समझ होती है। लेकिन वरी नोट, अब आप इस चैनल तक पहुंच गए हैं, तो इस बात की तो मैं आपको पूरी गारंटी देता हूं कि अगर आप हमारे चैनल के रेगुलर व्यूअर बनते हैं तो नॉलेज की वेल्थ तो हम आपको जरूर क्रिएट करके देंगे, और हर हफ्ते ऐसी ऐसी वीडियोस आपके लिए लाएंगे जो आपकी पैसे की समझ को मल्टीबैगर स्पीड में कंपाउंड करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात कि आपको वो सब भूलना होगा जो आपने स्कूल या कॉलेजेस में सीखा है, या जो आपने अपने आस पड़ोसियों से या इवन अपने पेरेंट्स से भी सुना है पैसों के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं और चीजों को सिंपल रखने के लिए हम पूरी जर्नी को 3 स्टेप्स में डिवाइड करेंगे। सो स्टेप नंबर 1 है सेटिंग गोल्स। यहां मैं फाइनेंशियल गोल्स की बात कर रहा हूं। सबसे पहले आपको यह डिसाइड करना होगा कि आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए कितने रुपयों की जरूरत है। यह अमाउंट इतना होना चाहिए कि जिससे आप उतनी पैसिव इनकम जनरेट कर सकें कि बिना काम किए आपके सारे एक्सपेंसेस आराम से कवर हो सकें। थोड़ा डिटेल में समझाने के लिए मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल लेता हूं। ग्रांट सैबिटियर, जो कि आज अपनी एक वेरी फेमस बुक फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए जाने जाते हैं, एक समय था जब वे पूरी तरह से ब्रोक यानी गरीब थे। 24 साल की उम्र में अपनी जॉब से निकाले जाने के बाद ग्रांट अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे थे। बैंक अकाउंट में सिर्फ $2.26 बचे थे और एक नई जॉब ढूंढने के लिए उनके पास बस 3 महीने ही बचे थे, क्योंकि उनके पेरेंट्स भी उनको अपने साथ इससे ज्यादा रहने के लिए अलाउ नहीं कर रहे थे। 200 से ज्यादा जॉब्स में अप्लाई करने के बाद भी उन्हें कहीं से कॉल बैक नहीं मिला। फिर एक दिन पूरी तरह से टूटने और फ्रस्ट्रेट होने के बाद ग्रांट अपनी बैकयार्ड में एक ट्री के नीचे लेटे हुए थे और अपनी बुरी हालत के बारे में सोच रहे थे। बैंक में उनके मुश्किल से 170 रुपए होने के बाद भी उस दिन ग्रांट एक ऐसा गोल सेट करते हैं जो प्रैक्टिकली कई लोगों के लिए इम्पॉसिबल हो सकता है। ग्रांट डिसाइड करते हैं कि वो नेक्स्ट 5 सालों में कुछ भी करके फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं और पूरी जिंदगी ऐसे ही पैसों के लिए काम नहीं करना चाहते। फिर थोड़ी कैलकुलेशन करने के बाद ग्रांट फाइंड आउट करते हैं कि उन्हें फाइनेंशियली फ्री होने के लिए $1 मिलियन की जरूरत होगी। अगले 5 सालों के लिए ग्रांट बहुत हार्ड वर्क करते हैं,
सारी फाइनेंशियल बुक्स को पढ़ डालते हैं और विद नो सरप्राइज 5 साल बाद ग्रांट अपने लिए $1 मिलियन जितना अमाउंट कलेक्ट कर लेते हैं और फिर कभी वापस मुड़ के नहीं देखते। तो दोस्तों इस एग्जांपल से आप गोल सेटिंग की पावर को समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ, जो है सेव एंड इन्वेस्ट। फाइनेंशियल फ्रीडम की अगली सीढ़ी पैसों की बचत करना और उनको सही जगह निवेश करना है। आप चाहे अपनी पूरी जिंदगी दिन रात घिसते रहें, लेकिन अगर आपने पैसों को सेव और इन्वेस्ट करने की आदत नहीं डाली तो आप हमेशा ही स्ट्रगल करते रहेंगे और आपको फाइनेंशियली फ्री होने के लिए लाखों रुपए की सैलरी लेने की भी जरूरत नहीं है। ऑब्वियसली मोर इज बेटर, लेकिन आप मात्र महीने के कुछ हजार रुपयों को सेव करके भी और उन्हें अच्छी जगह इन्वेस्ट करके, जहां से एटलीस्ट आपको बैंक एफडी से ज्यादा रिटर्न मिल सके, इन द लॉन्ग रन अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। मैं अपने इस तर्क को थोड़ी सी कैलकुलेशन के साथ समझाने की कोशिश करता हूं। लेट्स एज्यूम कि आप 15 से 20 हजार की सैलरी करंटली लेते हो, या अभी आप बेरोजगार हो पर आप जल्दी ही एक ऐसी जॉब करने वाले हो जिसमें आपकी सैलरी 15-20 हजार की होगी, जो कि आराम से आपको किसी भी फील्ड में मिल सकती है। तो इतनी सैलरी में से आप अपना खर्चा वगैरह निकाल के महीने के 5,000 रुपए बचा लेते हैं। पर शर्त यहाँ यह है कि जैसे जैसे आपकी सैलरी में बढ़ोतरी होगी तो आपको अपने खर्चों को नहीं बढ़ाना है, बल्कि इन्वेस्टमेंट अमाउंट को बढ़ाना है। तो मैं मान रहा हूं कि आने वाले सालों में आपकी सैलरी हाइक होगी 10% से, जिसे भी आप इन्वेस्टमेंट ही करेंगे। तो दोस्तों अब देखिएगा एक मैजिक। आपने शुरुआत में इन्वेस्ट किए 5,000 रुपए हर महीने पूरे साल, और हर साल आप इस अमाउंट को 10% तक बढ़ाते गए, और आपने ऐसा अनुशासन के साथ 20 सालों तक किया। और इस समय काल में आपका एवरेज रिटर्न जो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट पर मिला वो था मात्र 15%। तो 20 साल बाद जो अमाउंट बना होगा वो होगा 1.3 करोड़ रुपीज। और ये इतना बड़ा अमाउंट बना मात्र 5,000 की इन्वेस्टमेंट की शुरुआत से। और दोस्तों यही है कंपाउंडिंग की पावर। लेकिन सवाल यहाँ ये भी है कि 15% का रिटर्न आखिर मिलेगा कैसे। दोस्तों इस पे भी एक डिटेल वीडियो जल्दी ही मैं लाने वाला हूं, जिसमें हम डिटेल में सभी इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जानने वाले हैं, इसीलिए स्टे ट्यून्ड। फिलहाल थर्ड स्टेप के बारे में जान लेते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ इन्वेस्टमेंट जर्नी के लिए बल्कि ओवरऑल लाइफ के लिए भी। और ये स्टेप है डिसिप्लिन एंड पेशेंस। यूएस में एक सर्वे किया गया ये जानने के लिए कि पिछले 30 सालों में कौन वो लोग हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा वेल्थ क्रिएट करी है, यानी कि किन लोगों ने सबसे ज्यादा रिटर्न्स लिए हैं अपनी इन्वेस्टमेंट पे। सर्वे का रिजल्ट देख के खुद सर्वे करने वाली एजेंसी भी हैरान थी, क्योंकि जिन लोगों ने सबसे अधिक वेल्थ क्रिएट करी थी उनमें से ज्यादातर लोग इन्वेस्टमेंट करने के बाद मर गए थे। थोड़ा सुनने में ये आपको अजीब लग सकता है, लेकिन सर्वे के द्वारा मैं आपको ये मैसेज देना चाहता हूं कि जो लोग अपने निवेश को लंबे समय तक होल्ड करते हैं वही अच्छी वेल्थ बनाते हैं। जैसे कि सर्वे में बताया गया है कि वो लोग जो इन्वेस्टमेंट करने के बाद मर गए थे उन्होंने ही सबसे अधिक वेल्थ बनाई थी, क्योंकि वही एकमात्र ऐसे इन्वेस्टर थे जिन्होंने कभी अपनी इन्वेस्टमेंट को छेड़ा ही नहीं, और इसीलिए वो कंपाउंड होती रही। बहुत सारे लोग हैं जो गोल सेट करते हैं, फिर पैसों को सेव और इन्वेस्ट भी करते हैं, लेकिन जहां वो लैक करते हैं वो है डिसिप्लिन और पेशेंस। क्योंकि आप शुरू में मोटिवेट होते हैं और सेविंग करने लगते हैं, लेकिन फिर जब आपको कुछ बड़ा चेंज नहीं दिखता, जब आपकी इन्वेस्टमेंट इतनी स्पीड से नहीं बढ़ती, तो आप डिमोटिवेट होकर इन्वेस्टमेंट छोड़ देते हैं और वापस उसी स्टेज पे आ जाते हैं। इसलिए शायद वॉरेन बफे भी कहते हैं कि ज्यादातर लोग आज इसीलिए गरीब हैं क्योंकि कोई भी धीरे धीरे अमीर नहीं होना चाहता। लेकिन दोस्तों आपको ये माइंड में रखना होगा कि अमेज़न को भी पहला प्रॉफिट कमाने में 15 साल लग गए थे, और आज देख लो अमेज़न की एक घंटे की कमाई $8 मिलियन यानी 60 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। इसीलिए डिसिप्लिन और पेशेंस इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप भी सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो डिसिप्लिन और पेशेंस को प्रैक्टिस करना आज से ही शुरू कर दो। वीडियो में हमने सबसे पहले जाना कि हम आज भी आजाद नहीं हैं बल्कि पैसे की गुलामी कर रहे हैं, और इस गुलामी से बाहर निकलने के लिए सबसे पहले हमें अपने माइंडसेट को बदलना होगा। आगे हमने जाना कि कैसे 3 सिंपल बट नॉट सो इजी स्टेप्स को फॉलो करके कैसे हम फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं। दोस्तों आपकी वेल्थ क्रिएशन जर्नी को आसान बनाने के लिए हमने ये चैनल लॉन्च किया है, इसीलिए अभी सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके अपनी फाइनेंशियल जर्नी की शुरुआत करिए। और अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक भी करें और दूसरों के साथ भी इसे शेयर करें ताकि वो भी फाइनेंशियली लिटरेट हो सकें।